बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, एक ऐसा अजाब जिसने 3 बड़े शहरों को नेस्तो नाबूद कर दिया। उस अजाब के दौरान ऐसा क्या हुआ कि एक औरत पत्थर के मुजस्सिमे में तब्दील हो गई। वो औरत कौन थी और उसने ऐसा क्या गुनाह किया था कि क़यामत तक के लिए लोगों के लिए इबरत की निशान बन गई। इस वीडियो में हम हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के पत्थर बनने का इबरतनाक वाक़ये को जानेंगे। कौम लूत तारीख की एक ऐसी कौम है जिन्होंने गुनाह का एक नया तरीका ईजाद किया था। यानी इस कौम के मर्दों से जिनसी ताल्लुकात बनाया करते थे और अपनी ख्वाहिशात पूरी करते। लिहाजा अल्लाह ताला ने उन्हें इस गुनाह अजीम को छोड़कर सही राह पर लाने के लिए अपने पैगंबर हजरत लूत अलैहिस्सलाम को उन इलाकों में भेजा जिसे तारीख में सोदूम कहा जाता है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के अजाब से डराया और बहुत समझाया कि ये बदफेली और एक अजीम गुनाह है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए औरतों को पैदा फरमाया है, लिहाजा अपनी ख्वाहिशात को हलाल तरीके से पूरा करो और इस गंदगी से तौबा कर लो। लेकिन उनकी कौम ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम के दावत को ठुकरा दिया और ये कह दिया कि अगर तुम्हारा रब हम पर अजाब लाने वाला है तो हम तैयार हैं, तुम अपने रब से अजाब का मुतालबा कर दो। लिहाजा अनकरीब अल्लाह का अजाब उन पर कहर बनकर नाजिल होने वाला था। हुआ यूं कि अल्लाह ने 3 फरिश्ते इंसानी शक्ल में सोदूम की तरफ रवाना किए जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर आए और ये दरख्वास्त की कि हम मुसाफिर हैं और आज रात आपके घर ठहरना चाहते हैं। हजरत लूत परेशान हुए क्योंकि अगर उन मुसाफिरों को सोदूम का कोई शख्स देख लेता तो वो इन खूबसूरत जवानों को पकड़ लेता, क्योंकि ये बदकार कौम सोदूम से गुजरने वाले मुसाफिरों को भी नहीं छोड़ते थे और अगर कोई राहगीर उस इलाके से गुजरता तो वो उन्हें पकड़कर उनसे जबरन बदफेली किया करते थे। लूत अलैहिस्सलाम जानते थे कि उन मेहमानों को सोदूम के लोगों से बचाना बहुत मुश्किल है। इसके बावजूद आपने उन नौजवानों को अपने घर में पनाह दी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीबी ने जब देखा कि घर में खूबसूरत नौजवान मेहमान बनकर ठहरे हैं तो उसके दिल में ये शरारत सूझी कि क्यों ना मैं सोदूम के लोगों को जाकर खबर दे दूं कि लूत के घर खूबसूरत लड़के आए हुए हैं और फिर वो लोग उन्हें पकड़ लें। दरअसल हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी अब तक आप पर ईमान ना लाई थी। वो काफिरों मुनाफिका थी और अपने कौम में होने वाले तमाम तर बुरे काम की हिमायत करती थी। इमाम कुर्तुबी के मुताबिक लूत अलैहिस्सलाम की बीबी का नाम वाइला या वालिया था। खुद एक मुअज्जिज खानदान से ताल्लुक रखने वाली औरत थी। इंजील मुकद्दस के बाब पैदाइश में हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीबी का जिक्र मौजूद है, लेकिन वहाँ उसका नाम मौजूद नहीं, जबकि यहूदी लिटरेचर में उसका नाम ऐडो या ऐदित लिखा गया है। लिहाजा जब वाइला को ये इल्म हुआ कि ये खूबसूरत नौजवान आज रात हमारे घर मेहमान ठहरने वाले हैं तो वो फौरन सोदूम के शदीद तरीन लोगों के पास गई और कहा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? 3 खूबसूरत नौजवान लड़के मेरे शौहर लूत के यहाँ मेहमान बनकर ठहरे हैं। वो आज रात मेरे घर में ही रहेंगे। वो बहुत खूबसूरत और पुरकशिश चेहरे वाले लड़के हैं। तुम लोगों को यकीनन उन्हें जाकर देखना चाहिए। ये सुनना था कि उन फहश काम करने वाले लोगों पर शैतान सवार हो गया और वो दौड़ते हुए हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर की तरफ भागने लगे। कुछ देर बाद हजरत लूत के घर के बाहर एक भीड़ लगा हुआ था। लोगों ने उनके घर को घेर रखा था और उन लड़कों के साथ बदफेली के इरादे से दीवार पर चढ़ने लगे थे। कुछ लोग दरवाजे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो नौजवान लड़के जो दरअसल मुकद्दस फरिश्ते हजरत जिब्राइल, हजरत इसराफिल और हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि आप फिक्र ना करें, हम अल्लाह की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते हैं। उन बदकारों पर जल्द ही आजाब आने वाला है। आप अपने अहलो अयाल को लेकर इस बस्ती से निकल जाएं। रात खत्म होने से पहले पहले आपको इन बस्तियों से निकलना होगा और निकलते वक्त कोई शख्स भी पीछे मुड़कर ना देखे, वरना वो भी आजाब में गिरफ्तार हो जाएगा। लिहाजा हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। आपने अपनी 2 बेटियों और अपनी बीवी वाइला को साथ लिया और बस्ती से निकल गए। आसमान सुर्ख हो रहा था। आसमान से पत्थर के मैं बरस रहे थे, ऐसी गर्ज
की खौफनाक आवाजें आ रही थी कि हर मखलूक कांप उठी। इस दौरान हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी बीवी बेटियों को उन फरिश्तों के साथ जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहे थे और चलते वक्त उनकी नजरें गजब इलाही के डर से नीचे झुकी हुई थी। अचानक पत्थर और आग का एक बड़ा पत्थर सोदोम के शहर के बीचों बीच गिरा, जिससे बहुत खौफनाक आवाज आई। लिहाजा हजरत लूत अलैहिस्सलाम की मुनाफिका बीवी वाइला, जो अपनी कौम के बदकारों से मोहब्बत रखती थी, उसने पीछे मुड़कर देखा और कहा, हाय रे मेरी कौम। इस पर अल्लाह के आजाब का एक पत्थर उसके ऊपर गिर पड़ा और वो भी हलाक होकर उसी जगह बुत बन गई। आखिर लूत अलैहिस्सलाम की बीवी वाइला ने पीछे मुड़कर क्यों देखा था? ऐसी क्या चीज थी जो उसे पीछे मुड़ने पर मजबूर कर रही थी? दरअसल वाइला के दिल में दुनिया की मोहब्बत बसी हुई थी। वो अपना घर, मालो दौलत और लोगों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रही थी। लिहाजा जब ये सब तबाह हो रहा था, उस वक्त उससे रहा ना गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। इंजील के किताब लूका के मुताबिक जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वक्त करीब आया, यानी आसमान के उठाए जाने के कबल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों को बहुत सारी नसीहतें की थी। उस दौरान आपने फरमाया था कि लूत की बीवी को याद रखो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने लूत की बीवी को याद रखने की नसीहत क्यों दी थी? दरअसल एक तरफ हजरत लूत और नूह अलैहिस्सलाम की बीवी थी, जो पैगंबरों की बीवी होने के बावजूद कुफ्र में मुब्तला रही। वहीं दूसरी तरफ फिरौन की बीवी है, जिन्होंने खुदाई के दावेदार के महल में रहने के बावजूद ला शरीक माबूद पर ईमान लाकर निजात हासिल किया। लिहाजा अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह ताला काफिरों के लिए नूह और लूत की बीवियों को बतौर मिसाल पेश फरमाया है। वो दोनों हमारे बंदों में से दो सालेह बंदों के निगाह में थी, मगर उन्होंने अपनी शौहर से खयानत की तो वो अल्लाह के मुकाबले उन दोनों के कुछ काम ना आ सके। और दोनों औरतों से कह दिया गया कि जहन्नम में दाखिल होने वालों के साथ दाखिल हो जाओ। अहले ईमान के मुआमले में अल्लाह फिरौन की बीवी की मिसाल पेश करता है। जब उसने दुआ की कि ऐ मेरे रब, मेरे लिए अपने यहाँ जन्नत में एक घर बना दे, मुझे फिरौन और उसके अमल से बचा और जालिम कौम से मुझे निजात अता फरमा। आज इसराइल और उर्दून के दरमियान एक वीरान इलाका पाया जाता है। मुहक्किकीन के मुताबिक ये वही जगह है जहाँ ज़माने कदीम में 3 बड़े शहर आबाद थे, जिनके नाम सुदूम, उमूरा और ज़गर थे। यही कौम लूत का मस्कन था। आज सोदूम के इलाके में इंसानी जिंदगी का तस्वुर भी नहीं की जा सकती। यहाँ मिट्टी बर्बाद हो चुकी है। वहाँ ना पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं और ना ही खेती बाड़ी की जा सकती है। यहाँ तक के पीने लायक पानी भी मौजूद नहीं। कुछ साल पहले इस्राएली रिसर्चर ने बहरे मुर्दार के पास एक लंबे पत्थर का खंबा दरियाफ्त किया, जो देखने में तकरीबन एक इंसान की तरह लगता है। दरअसल ये लूत अलैहिस्सलाम की बीवी वाइला का मुजस्सिमा है। ये मुजस्सिमा आज उर्दून के माउंट सोदूम नामी उस पहाड़ी पर मौजूद है, जो न सिर्फ एक हैरान कुन खंबा है, बल्कि दुनिया के हर शख्स के लिए निशाने इबरत है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के इस वाक़ये में हमारे लिए एक अजीम पैगाम है। दरअसल आज हमें खुद से अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हम वाकई अल्लाह पर मजबूती से ईमान रखने वाले और उसके अहकाम पर अमल पैरा है? क्या हम कहीं हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जैसे तो नहीं, जो सब कुछ जानने के बावजूद खुदा से दूर है? वाइला को ये पता था कि वो मेहमान खुदा के फरिश्ते हैं और ये आजाब खुदाए बरहक की तरफ से है। इसके बावजूद वो अपने दिल से दुनिया की मोहब्बत को ना निकाल सकी और उसका अंजाम ये हुआ कि वो एक पत्थर की बन गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जाहिरी तौर पर तो मुसलमान हो, लेकिन हमारा दिल खुदा से दूर हो गया हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।